बहुत तेजी से ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। 5-3 ऊपर है, लेकिन एक और रुझान जो अभी आया है उसमें लगता है बीजेपी 4 सीटों पर। अब देखिए 6-4, जैसा मैंने पहले बताया था, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से ही सब जगह चुनाव होता है और वोटों की गिनती बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, इसीलिए बहुत जल्दी तेजी से आप ये आंकड़े बदलते हुए देखेंगे। अब देखना यह है क्या दिल्ली के एमसीडी चुनाव के आज जो नतीजे आ रहे हैं, जो काउंटिंग शुरू हुई है वोटों की, उसमें मुकाबला करीबी रहता है या फिर जो एग्जिट पोल कह रहे हैं एक तरफा ये वोटों की गिनती जाती है। 6-4 का स्कोर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली के 250 वार्ड्स हैं, 250 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस ने 247 पर, 6-4 का स्कोर। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी 6 और बीजेपी 4। अनंत विजय है क्या? अनंत विजय को लाइए। अनंत सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अनंत, आपको क्या उम्मीद है आज? उम्मीद से मेरा मतलब आज आप क्या संभावना देख रहे हैं? आज एग्जिट पोल के आंकड़े आप सही होते हुए देख रहे हैं? दिल्ली में तो बिल्कुल सही होते हुए देख रहा हूं और मुझे लगता है कि नतीजे लगभग कमोबेश थोड़े 10-12 सीटों के ऊपर नीचे होगा और नतीजे तो दिल्ली में वही आएंगे। आम आदमी पार्टी 15 साल बीजेपी के एमसीडी के शासन के बाद आम आदमी पार्टी आज सत्तारूढ़ होगी। मुझे लगता है देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी कहां जाकर रुकती है। कांग्रेस को बहुत उम्मीद है, लेकिन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर तो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन अभी ये बहुत ही शुरुआती, और अभी मुझे लगता है कि जो आरंभ में होता है वो पोस्टल बैलेट या इस तरह की चीजें होती हैं, या पता नहीं एमसीडी में ऐसा होता है कि नहीं होता है, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन शुरुआती रुझान है, ये अभी आंकड़े बहुत बदलेंगे, इसलिए अभी संभावनाओं पर ही सिर्फ बात की जा सकती है, क्योंकि न ये नतीजे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है। और रुझान के आधार पर मुझे लगता है कि जो आपके स्क्रीन पर रुझान दिख रहा है, वो रुझान में बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में गैप थोड़ा और बड़ा होगा, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, अभी देखते हैं। फिलहाल 6-4 है, कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सच ये भी है, जैसा मैं पहले कह रहा था, अगर बीजेपी के हाथ से अनंत विजय एमसीडी निकलती है तो दिल्ली के 3 पावर सेंटर्स में से 2 अरविंद केजरीवाल के कब्जे में होंगे और भारी बहुमत के साथ होंगे। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी ये? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अनंत विजय। अब एमसीडी के चुनाव को लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन जो अब ये है कि दिल्ली के लोगों को अब डबल इंजन की सरकार मिल जाएगी। मुझे लगता है जो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी दावा करती रहती थी, और वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में मिलेगी और बहुत सारी चीजों में सुगमता आएगी। मुझे लगता है कि दोनों जगह एक ही पार्टी के शासन के रहने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, सड़कों में, जैसे मैं पिछले बार आपसे बातचीत में बता रहा था कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो 3 एजेंसियों के जिम्मे है दिल्ली में, जिसका थोड़ी दूर तक दिल्ली सरकार करती है, फिर केंद्र सरकार करती है, फिर एमसीडी करती है। तो ये थोड़ा कम होगा। जहां तक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक चुनौती की बात कर रहे हैं, मैं इसमें 2024 के चुनाव में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखता, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले आप ही के चैनल पे ये सुन रहा था कि लोग ये कह रहे थे, आपके जो संवाददाता थे वो बातचीत में ये बता रहे थे कि जब वो घूम रहे थे तो लगातार लोग ये कह रहे थे कि एमसीडी में भले हमने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे और नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। तो और उस दिन संजय जी भी यही कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जो सीएसडीएस के बहुत सीजन्ड और मुझे लगता है कि बहुत अनुभवी ये चुनावी विश्लेषक हैं, वो भी यही कह रहे थे कि 2024 तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई चुनौती अभी दिखाई नहीं देती हमें। तो ये इस नतीजे को इसी लिहाज से देखना चाहिए। और कल कहीं खुदा न खास्ते फिर हम लोग बैठेंगे तो फिर 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और उसका भी लोकसभा चुनाव पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, तो राज्यों के चुनाव परिणामों का असर लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। लेकिन एमसीडी से लोकसभा चुनाव के मूड को या चुनौती का आकलन मुझे लगता नहीं है कि हम, मतलब मैं तो नहीं, ठीक है, यू हैव अ पॉइंट। आपका पॉइंट है एक, आप जो कह रहे हैं उसमें बात में एक लॉजिक तो है, एक तर्क तो है। लेकिन अगर एक तरफा तरीके से, बिल्कुल वन साइडेड एमसीडी का ये चुनाव आम आदमी पार्टी जीतती है और एक पूरा का पूरा गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास का तबका आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में जाता है, तो जाहिर है उसके अपने एक अलग मायने भी होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।